हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है यूजीसी नेट हिंदी, जो कि दिसंबर 2024 में इसका पेपर होगा। और इसके अलावा अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो क्लासेस हैं वो बराबर बेनिफिशियल होंगी। तो यहाँ पर आज हमारा जो उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। हमारे उपन्यास का अभी सीरीज चल रही है और इसी प्रकार हम सारी यूनिट पढ़ेंगे यूजीसी नेट की। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो बता देती हूँ कि चैनल पर सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी हम तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट, और थ्योरी विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड रिवीजन। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का फर्स्ट यूनिट से लेकर 10 तक हम सारी यहाँ पर करने वाले हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना है आपको। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे जी की जीवनी मानते हैं। अज्ञे जी ने लिखा है शेखर एक जीवनी उपन्यास, तो कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि ये अज्ञे जी ने अपने आधार पर ही लिखा है, लेकिन अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति होता है शेखर एक जीवनी के अंदर जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। ठीक है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। स्व मीन्स होता है अपना, मतलब अपने आप को खोजने का प्रतीक है शेखर। शेखर जागरूक है, स्वतंत्र है और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्ष पूर्ण यात्रा है। जो शेखर है वो किसका प्रतीक है? तो जागरूक है, स्वतंत्र है और अपने समाज के प्रति ईमानदार होने की एक संघर्ष पूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। ठीक है। शेखर के माध्यम से जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है उसमें बालपन पर जो काम और भय का प्रभाव पड़ता है उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या किया गया है? विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रथम भाग 1940-41 में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो प्रथम भाग है वही हमें पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में है। ये उत्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो प्रथम भाग है उसे उत्थान के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग 1944 में आया था, जिसे उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी के दो भाग हैं, उत्थान और उत्कर्ष। इसे मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है। शेखर एक जीवनी 4 खंडों में विभाजित है। इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लास्ट टाइम भी अभी 2023 में भी आ चुका है ये। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये 4 खंडों में विभाजित है। ये चारों आपको क्रम से भी पूछे जा सकते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज करके एक आधा ऑप्शन को पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है। तो ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है। ये चारों जो हैं, सबसे पहले ऊषा का मतलब क्या होता है? प्रातः होती है। सबसे पहले प्रातः काल होता है। ठीक है। सुबह होती है। उसके बाद में हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो ऊषा और ईश्वर, प्रातः काल का ईश्वर से संबंध है। उस टाइम आप जानते हैं पूजा पाठ लोग बहुत करते हैं। फिर बीज बोया जाता है और बीज में से क्या फूटते हैं? अंकुर फूटते हैं। ठीक है। फिर प्रकृति लहराती है और पुरुष खुश होता है। फिर पुरुष और परिस्थिति का संबंध होता है। ठीक है। पुरुष और परिस्थिति। तो इस प्रकार से कुछ भी आप कोई भी अपनी तरफ से मतलब ट्रिक बना करके ऐसे इसको याद कर लेना। शेखर एक जीवनी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया है। पूर्व दीप्ति जो शैली है उसे फ्लैशबैक पद्धति भी बोलते हैं। फ्लैशबैक पद्धति का मतलब होता है जो पुराने समय की यादें होती हैं वो मतलब या एक एक करके उन यादों के ऊपर लिखना। ठीक है। वो फ्लैशबैक पद्धति होती है। इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। स्टार लगाइए, पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास को जाना जाता है। इसका जो आरंभ है वो शेखर को फांसी से पहले की रात पूर्व घटनाओं को याद करने से होता है। शेखर है, उसे मतलब जेल हो जाती है और जेल में वो बैठा है, उसे सुबह फांसी होनी है और उससे एक रात पहले वो अपनी पूर्व घटनाओं को याद कर रहा होता है। तो सबसे पहले वो शशि को याद करता है, ठीक है। उसके बाद वो सरस्वती अपनी बहन को याद करता है और फिर शारदा को। सरस्वती उसकी बहन का नाम है जिसे वो अपना गुरु मानता है। शशि और शारदा उससे हुई मुलाकात वाली लड़कियों के नाम है, ठीक है, जो उसके जीवन में आई थी। जो प्रथम खंड है उसमें क्या दिखाता है, उषा और ईश्वर में शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। उषा यानी कि भोर हो गई है, सुबह हो गई है, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है और अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को मानता ही नहीं है। जो दूसरा खंड है उसमें क्या होता है, बीज और अंकुर। दूसरा खंड कौन सा है, बीज और अंकुर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विदेश के प्रति घृणा के भाव होते हैं उसके मन में और अब गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, राष्ट्रीय नाटक लिखता है। जो शेखर है वो मतलब सोच रहा होता है, पहले खंड में वो उन सबको याद करता है, स्कूल नहीं जाता है, ईश्वर को नहीं मानता, ये सारी चीज़ें होती हैं, अकेलेपन का अनुभव करता है वो। और दूसरे खंड में बीज और अंकुर में विदेश के प्रति उसे घृणा के भाव होते हैं, गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, महात्मा गांधी को, और राष्ट्रीय नाटक भी लिखता है, ठीक है। जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड कौन सा था, प्रकृति और पुरुष, ठीक है। तो तीसरे खंड में क्या होता है, नास्तिक शेखर बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। दक्षिण में शारदा का प्रवेश होता है, जब वो दक्षिण में जाता है तब वो वहाँ पर उसे शारदा मिलती है जिसे वो भूल नहीं पाता। मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है जहाँ पर उसे शशि मिलती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि शशि की मुलाकात शेखर से कहाँ पर होती है, तो लाहौर में होती है जब वो मैट्रिक की परीक्षा देने जाता है, यानी कि 10th की, ठीक है। और दक्षिण में जब जाता है तो उसे शारदा मिलती है। चौथा खंड है इसका, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बीते दिनों का वर्णन है, ठीक है। मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बीते हुए दिनों का वर्णन है। उम्र उसकी 15 वर्ष की है और कुमार से मिलता है, ठीक है। 15 वर्ष की उम्र है, कुमार से मिलता है जो उसका दोस्त बन जाता है। शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज में बिताए गए समय का चित्रण किया गया है चौथे खंड में, यानी कि ये जो 4 खंड हैं उनमें बचपन से लेकर कॉलेज में बिताए गए समय तक का चित्रण है ये उत्थान में, और जो दूसरा खंड है उसमें बाद का चित्रण होता है। इसके मुख्य पात्रों को देखें तो इसमें शेखर इसका नायक है, हरिदत्त उसके पिता हैं जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्रों में सरस्वती, शारदा और शशि आती हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक लड़की आती है शांति, 18-19 साल की लड़की है जो कि टीबी से पीड़ित है, उसको टीबी की बीमारी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की। तो शांति भी इसमें आती है, सरस्वती, शारदा और शशि, इसको अच्छे से लगा लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है शांति वाला। अगर गौण पात्रों की बात करें तो इसमें माँ है शेखर की, मनिका है, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, चंद्र, राघवन और सदाशिव। उपन्यास पर रोमा रोला के ज्या कृष्णांक का प्रभाव है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति के विचारधारा को व्यक्त किया गया है, ठीक है। तत्कालीन का मतलब उस समय पर राजनीतिक गतिविधियों को इसमें दिखाया गया है, स्वतंत्रता और क्रांति की विचारधारा को भी व्यक्त किया गया है। थोड़ा सा आगे के बारे में देख लेते हैं क्योंकि जिनकी गद्य हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो आगे का जो जन्म है वो 1911 में होता है और 1987 में इनका निधन हो जाता है। और जो आगे है वो प्रगतिकाल, जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के क्या हैं, लेखक माने जाते हैं प्रगतिवाद के। शेखर एक जीवनी, इनका पहला भाग 1940 या 41 दोनों ही आते हैं यहाँ पर। दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित होता है। नदी के दीप इनका एक उपन्यास है जो 1951 में आता है। और अपने अपने अजनबी 1961 में 10 साल बाद, ठीक है। तो ये आगे के उपन्यास हैं। नदी के जो द्वीप हैं उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे देना पड़ा है। नदी के द्वीप में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रभाव शैली, बिंब विधान शैली सभी एक साथ मिलते हैं। जो नदी के द्वीप उपन्यास है उसमें क्या होता है, पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रभाव शैली, बिंब विधान शैली
सभी एक साथ मिलते हैं। इसमें रेखा, भवन, गौरा का त्रिकोण प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, नदी के द्वीप में भगवान चंद्र, माधव, रेखा, गौरा की मनोदशा का चित्रण हुआ है। अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। ठीक है, 4 संवेदनाओं का अध्ययन किस उपन्यास को कहा है? तो नदी के द्वीप को कहा है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने नदी के द्वीप को कला में सफल व विचार से असफल बताया है। डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि जो नदी के द्वीप उपन्यास है वो कला में तो सफल है लेकिन विचारों से असफल है। अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है 1961 में जो आया था, में अज्ञे ने ह्योके और सेल्मा के माध्यम से जीवन, मृत्यु, आस्था और वरण की स्वतंत्रता आदि पर विचार किया है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को भी उठाया गया है। ठीक है, किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है? तो अपने अपने अजनबी, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। पात्र देख लेते हैं इनके थोड़े से। पात्र नदी के द्वीप जो कि 1951 प्रकाशित हुआ था। रेखा, गौरा, डॉक्टर भवन, चंद्रमा, माधव, हेमेंद्र और रमेश, ये नदी के द्वीप के पात्र हैं। अपने अपने अजनबी जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था। यूके, सेल्मा, पाल, यान, जगन्नाथन, फोटोग्राफर। ठीक है, अपने अपने अजनबी में कौन है? यूके, सेल्मा, पाल, यान, जगन्नाथन और फोटोग्राफर। इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा शेखर एक जीवनी उपन्यास इतना ही है। यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैंने सब कुछ इसमें रख लिया है जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्लीज़ अगर किसी क्लास पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना है आपको। धन्यवाद।